अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, तो वो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ठीक है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो बेसिकली ओरिजिनेट हुई थी, शुरू हुई है कहाँ से? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। ठीक है, अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो हम पेट्रोलियम जो निकालते हैं वो कोई इंडस्ट्री तो है नहीं। ठीक है, ड्रिलिंग करते हैं, उसको पहाड़ों में से निकालते हैं या समंदर की तह से निकालते हैं। अब इंडस्ट्री क्यों इसको कहा गया है? तो इंडस्ट्री इसलिए कहा गया है कि शुरू में पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हमारे पास ऑब्टेन होते हैं उनके हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते थे। उसकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के नतीजे में हमारे पास मुख्तलिफ फ्रैक्शन मुख्तलिफ प्रोडक्ट के नाम से आए थे, जिसमें जैसे पेट्रोलियम में आपके पास क्या है? पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, इसी तरह मिट्टी का तेल है, असफाल्ट है। फिर हम उनमें क्या निकालते हैं? उनमें मज़ीद हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और उनमें से हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ठीक है, फिनॉल हो गए। तो इस तरह फिर इनको हम यूज़ करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। और अदर प्रोडक्ट में ज़्यादातर हमारे पास पॉलीमर, मेडिसन आते हैं, ठीक है, ड्रग्स यानी कि। तो इसलिए हमने इसको फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्री में लेना शुरू कर दिया और पेट्रोलियम इंडस्ट्री को हमने फिर जो नाम दिया बाद में वो था पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम केमिकल्स में कन्वर्ट करते थे और उन केमिकल से हम क्या बनाते थे? दूसरे एंडलेस प्रोडक्ट बनाते, जिसमें पॉलीमर और ड्रग्स आपके आते। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं कि वो हम बनाते हैं इनसे। ठीक है, शुरू में ये एक पेट्रोलियम जो रिफाइनरी थी उससे अलग एक इंडस्ट्री कायम हुई थी, लेकिन फिर क्या कर दिया, इन दोनों ने क्या कर दिया? मर्ज हो गई ये दोनों वर्ड। हम इकट्ठे जो जहाँ पर रिफाइनरी होगी वहाँ पर पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी वहीं पर अब एस्टेब्लिश हो गई हैं ज़्यादातर। तो अब इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहा। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? कन्वर्जन ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शन इनटू अदर प्रोडक्ट्स। क्या पढ़ते हैं? कन्वर्जन ऑफ यानी पेट्रोल से जो हमें फ्रैक्शन हासिल होते हैं प्रोडक्ट्स, अदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स आर प्रोडक्ट्स। ठीक है, और उन प्रोडक्ट में ज़्यादातर हमारे पास क्या आते हैं? पॉलीमर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के जो पॉलीमर्स हम बनाते हैं, और साथ साथ हमारे पास क्या आते हैं? ड्रग्स। तो ड्रग्स भी हम इनसे बनाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे, लेकिन ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में से जो हमारे पास मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रियल केमिकल और प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, उनसे हम ये चीज़ें फिर बनाते हैं। तो ये हो गई हमारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। और ये तब आती हैं जब आप क्रूड ऑयल हमारे पास आता है तो उसकी हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं, और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के बाद मज़ीद जो फ्रैक्शन हमारे पास आ जाते हैं तो उनकी मज़ीद फ्रैक्शन करके उनमें से हमारे यूज़फुल जितने भी कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो उनको हम अलग कर लेते हैं या उनके डेरिवेटिव्स हैं, और फिर उनसे हम ये चीज़ें बनाते हैं। तो सिंथेटिक ड्रग्स या सिंथेटिक पॉलीमर्स वो यहाँ से बन रहे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ, यानी पेट्रोलियम की तरफ, जिससे ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जिसके बेस पर चल रही है। तो पहले उसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो वो क्या है पेट्रोलियम? बेसिकली हम किन किन चीज़ों को कह सकते हैं? आपके जहन में आ रहा हो कि ये जस्ट डीज़ल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, ठीक है, इनको हम कहते हैं। नहीं, ये पेट्रोलियम बहुत अब वसी वर्ड बन गया है पेट्रोलियम। तो ये नेचुरल गैस के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह पर पाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम जो है ये
टू लैटिन वर्ड का कॉम्बिनेशन है। कौन से प्यारे बच्चों? दो, एक पेट्रो विच मीन्स रॉक्स, ठीक है, एंड द अदर वर्ड इज ओलियम विच मीन्स ऑयल। तो पेट्रोलियम कौन सी ऑयल है? दैट ऑयल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स, यानी विच इज ऑब्टेन्ड बाय द ड्रिलिंग ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलियम, ठीक है। अब पेट्रोलियम जो है हमारे पास, अगर पेट्रोलियम की वो करें तो ये जो है क्रूड ऑयल की फॉर्म में हमारे पास होता है, और क्रूड ऑयल जो है ये विस्कस, गाढ़ा, डार्क ब्राउन कलर में हमारे पास आ जाता है। और फिर इसके हम क्या करते हैं, मज़ीद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से हमारे पास इसके मुख्तलिफ फ्रैक्शन आ जाते हैं, और फिर उनको हम यूज़ करते हैं फॉर फर्दर यूज़फुल ऑब्जेक्ट्स, फॉर फर्दर यूज़फुल पर्पसेस, ठीक है। जैसे आपने गाड़ी चलानी है तो उसके लिए क्या ज़रूरत है, या डीज़ल या पेट्रोल, ठीक है। तो अब ये क्रूड ऑयल आप इस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसको पहले आपने क्या करना है, इसके फ्रैक्शन निकालने हैं, और हर फ्रैक्शन का फिर अपना काम है, उसके अपने इंजन बने हुए हैं, हमने मुख्तलिफ मशीनरी में उसके मुताबिक इंजन बने हुए हैं, किसी के पेट्रोल के मुताबिक, किसी के डीजल, किसी को हमने अब नेचुरल गैस पर भी ले आए हैं, किट ले आए हैं, तो ये मुख्तलिफ फिर हम उसकी वो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं इसके सेकेंड फेज़ की तरफ कि पेट्रोलियम बनता कैसे है, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, किस तरह ये कोई वजूद में आता है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो वो हमारे पास आ जाती है ऑरिजिन ऑफ पेट्रोलियम। तो ऑरिजिन ऑफ पेट्रोलियम के लिए हमारे पास दो थीरीज हैं, टू थीरीज। ऑरिजिन ऑफ पेट्रोलियम जो है ये अभी तक सही नाउन नहीं है, कि क्योंकि ये बहुत अरसे से यूज़ हो रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे पास एज ए फ्यूल। तो इसको सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था चाइनीज़ ने, और उन्होंने 200 बिफोर क्रिस्ट उन्होंने एज ए फ्यूल इसको पेट्रोलियम को यूज़ करते थे, ठीक है। तो बाद में फिर इस पर दो थ्योरीज आई, जो दो थ्योरीज मशहूर थी, उनमें से एक थ्योरी जो थी वो थी इनऑर्गेनिक ओरिजिन, या इसको एबायोटिक, यानी नॉन लिविंग थिंग से पेट्रोलियम ओरिजिनेट होते थे। तो इनके मुताबिक ये किसने पेश की थी, रशियन केमिस्ट जिसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, मेंडेलीव, ठीक है। ये उसने पेश की थी ये थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम इनऑर्गेनिक ओरिजिन, ठीक है। उसने कहा था कि इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है
और उसमें उसने कहा था कि वाटर जो है ये रिएक्ट करता है विद मेटल कार्बाइड्स। कहाँ पर? अंडर अर्थ सरफेस। ठीक है, कि ज़मीन की सरफेस के नीचे जो वाटर है वो रिएक्ट करता है मेटल कार्बाइड के साथ, जिसके नतीजे में हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं, यानी क्रूड ऑयल बन जाता है अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन इसने थ्योरी की कोई पॉपुलैरिटी नहीं, क्योंकि इसके लिए अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। तो दूसरी थ्योरी जो फिर बाद में आई वो थी ऑर्गेनिक ऑरिजिन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, ऑर्गेनिक ऑरिजिन थ्योरी क्या कहती है? वो कहती है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, बॉडीज, यानी प्लांट और एनिमल्स की जो बकायात होते हैं डेड हो जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं? बरीड हो जाते हैं अंडर अर्थ सरफेस। ठीक है, और फिर टाइम गुजरने के साथ उन पर अर्थ सरफेस की लेयर बाय लेयर आती हैं, और ड्यू टू फिर टाइम के साथ गुजरने के साथ बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन या बैक्टीरियल एक्शन, बैक्टीरिया उस पर एक्शन करते हैं उनकी बॉडीज़ पर, डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पर, और साथ साथ प्लस हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, और ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कहाँ से आता है? ये अर्थ की जो लेयर्स बनी है उनकी वजह से ये बिल्टअप होता है, और जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू पेट्रोलियम प्रोडक्ट। यानी पेट्रोलियम में, क्रूड ऑयल में ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनकी बॉडीज़। जो प्लांट और एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो उनकी उस पर बॉडीज़ पर अगर सरफेस ऑफ अर्थ आना शुरू हो जाए, वो बरीड हो जाए अर्थ के नीचे, तो फिर वहाँ पर उन पर बैक्टीरियल एक्शन शुरू हो जाता है, और बैक्टीरियल एक्शन यानी डिकम्पोजिशन की वजह से, और साथ साथ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर विच इज़ बिल्ड अप बाय द अर्थ सरफेस, दे आर कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसको अब ऑर्गेनिक ऑरिजिन, क्योंकि ये जो प्लांट बॉडीज़ और एनिमल्स मेनली किससे बने हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, जितने भी उनमें कंपाउंड्स हैं तो वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर हैं। तो उसकी वजह से उनकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, और अंडर बैक्टीरियल एक्शन एंड हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एंड दे आर गेट कन्वर्टेड इनटू द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर क्रूड ऑयल। यानी ये क्रूड ऑयल, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा, तो हम कलेक्टिवली इनको क्रूड ऑयल कहते हैं। जो हमारे पास ऑयल ज़मीन से निकलता है तो वो डार्क ब्राउन कलर में होता है, विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, तो उसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं, और वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई ऑरिजिन ऑफ पेट्रोलियम के बारे में जो दो थ्योरीज थी, और ये थ्योरीज बहुत पॉपुलर हुई क्योंकि इसके सबूत भी मिले और ये प्रूफ भी हुई, तो इसने पॉपुलैरिटी गेन की। और जो पहली थ्योरीज थी मेंडलीफ वाली, यानी इनऑर्गेनिक ऑरिजिन या एबियोटिक ऑरिजिन वाली, तो वो क्या हुई? वो रिजेक्टेड हो गई, यानी उसको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली क्योंकि उसके प्रूफ नहीं थे, तो इस वजह से वो पॉपुलैरिटी हासिल ना कर सकी। और अब जो है वो ऑर्गेनिक
ओरिजिन वाली थ्योरी को फॉलो किया जाता है। तो आते हैं, अब हम क्या पढ़ते हैं, अक्रेंस ऑफ पेट्रोलियम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, सब टॉपिक पेट्रोलियम के टॉपिक में, तो वो है अक्रेंस ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम ज़मीन पर किन किन बरे-आज़म या किन किन मुल्कों में पाया जाता है, और ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो पेट्रोलियम की अक्रेंस है, यानी पेट्रोलियम 200 फीट से लेकर 1000 फीट ज़मीन के नीचे हमें मिलता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर है, ठीक है, वो हमारे पास कुछ ओरिजिन्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है, और उनमें हमारे पास जैसे अरब कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अरब कंट्रीज़ जिसमें सऊदी अरेबिया आ गया, यूएई आ गया, ठीक है, जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उनमें पाया जाता है। उसके साथ साथ हमारे पास जो रशियन फेडरेशन है, अब तो रशिया हो गया, फेडरेशन ख़त्म हो गई, यानी फिर भी हम जो रशियन हैं उसके साथ सेंट्रल एशिया, ठीक है, और कुछ सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिसमें लीबिया, नाइजीरिया वगैरह, ठीक है, और साथ साथ कनाडा और अमेरिका में भी बहुत वसी पैमाने पर पाया जाता है। अब आते हैं हम अपने मुल्क की तरफ, पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में कहाँ पर ये मिलता है या पेट्रोलियम मौजूद है। तो पाकिस्तान में जो है, ठीक है, पंजाब में, और पंजाब में पोटोहार रीजन जो है वहाँ पर ये पाया जाता है। जैसे तत है, रीजन है, पोटोहार का हिस्सा है, तो वहाँ पर जो ये आप लोगों ने जंग के साथ और फतेह जंग के दरमियान जितना इलाका है वहाँ पर ये पाया जाता है। उसके साथ साथ जो है सिंध में बदीन और हैदराबाद रीजन में पाया जाता है, और केपी में यानी खैबर पख्तूनख्वा में जो है ये कोहाट रीजन में पाया जाता है, और करक रीजन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई किसकी अक्रेंस ऑफ पेट्रोलियम वर्ल्ड वाइड। एंड फिर पाकिस्तान में हमने होगी कि कहाँ पर पाया जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ इलाके पाकिस्तान में हो गए। पंजाब में पोटोहार रीजन में पाया जाता है, सिंध में बदीन और हैदराबाद, और केपी में कोहाट एंड करक, ठीक है। अब आते हैं हम ड्रिलिंग की तरफ। कि निकाला कैसे जाता है, किस तरह, ठीक है। ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम, अगर नेचुरल ड्रिलिंग, हम दो ड्रिलिंग हमारे पास होती है, एक नेचुरल ड्रिलिंग, नेचुरल ड्रिलिंग में मुझे याद आया, ये मुग़ल कोट का जो डी खान के साथ इलाका है, ठीक है, डी खान और बलूचिस्तान के बिल्कुल संगम पर है, तो वहाँ पर ख़ुद नेचुरल ड्रिलिंग से पेट्रोल निकलता है, लेकिन क्रूड ऑयल निकलता है, तो वो भी नेचुरल ड्रिलिंग में आ जाए। अब वो निकलता है कैसे, अगर पेट्रोलियम
क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम विद, ठीक है, नेचुरल गैस हो। एक तो शर्त ये हो गई कि नेचुरल गैस उसके साथ मौजूद हो, प्लस दूसरी शर्त क्या हो गई कि पोरस रॉक्स हों, ठीक है। यानी पोरस रॉक्स से मतलब क्या है कि उनमें मसाम हो, उनमें जो है रॉक्स में सुराख हों। अगर नॉन पोरस लेयर्स आ गई तो फिर तो नेचुरल ड्रिलिंग से नहीं निकलते। यानी नॉन पोरस हम उनको कहते हैं जो ऑर्गेनिक थ्योरी में भी बताया गया था, ओरिजिन में बताया गया था कि ये नॉन पोरस के दरमियान गैस और जो क्रूड ऑयल है ये फंस जाते हैं, ये दरमियानी, तो इसलिए ये बाहर नहीं निकलते और फिर इनको ड्रिल करना पड़ता है। अगर पोरस होगी, उनमें मसाम्स है रॉक्स की सरफेसेस में जो एक दूसरे पर आ गए और उनके दरमियान पेट्रोल मौजूद है विद नेचुरल गैस, तो वो नेचुरल गैस प्रेशर बिल्ड करती है जिसकी वजह से पेट्रोलियम ऑयल क्या हो रहा होता है, वो बाहर निकल आता है, यानी क्वेंच हो जाता है। तो अर्थ सरफेस पर आ जाता है और फिर उसके बाद उसको कलेक्शन के लिए, उसकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के लिए आगे हम ले जाते हैं। फिर दूसरी जो है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल ड्रिलिंग में हम क्या करते हैं, हम बोर करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, रॉक्स में बोर करते हैं, ठीक है, और फिर उन बोर में हम पैप्स लगा देते हैं, ठीक है। और पैप्स जो है, फिर हम पैप्स जो लगाते, फॉर एग्जाम्पल ये हमने पैप लगा लिया, बोर कर लिया, ठीक है, सही है। फिर उसमें हम अंदर एक और पैप, इसी पैप के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। अगर ये दो पैप्स हम क्यों लगाते, इसके मैं बाद में आता हूँ। तो पैप्स वगैरह लगाने के बाद फिर अगर नेचुरल गैस है, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे अक्रेंस होती है, नेचुरल गैस और फिर जो क्रूड ऑयल है, क्योंकि जो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन्स हैं तो वो अक्सर गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं। जब उनकी डिकम्पोजिशन होती है, ओरिजिन में हमने पढ़ा था प्लांट्स और एनिमल बॉडीज़ की, तो वहाँ पर वो कन्वर्ट हो जाते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। वो मिक्सचर होता है, ना कि एक कंपाउंड होता है। तो क्रूड ऑयल हमारे पास बेसिकली मिक्सचर होता है। अब क्रूड ऑयल बनाने के साथ साथ जो लोअर मॉलिक्यूलर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, गैस के फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, या उस अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स हैं अल्कीन्स और अल्काइंस के लो मॉलिक्यूलर वेट के, तो वो नेचुरल गैस की सूरत में जाते हैं और ज़्यादातर ये मीथेन पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो फिर अगर उसके साथ नेचुरल गैस और प्लस क्रूड ऑयल दोनों मौजूद हैं तो फिर तो ये नेचुरल गैस का जो प्रेशर बिल्ड होता है बाहर आने, तो वो अपने साथ क्या कर लेता है, इसको भी बाहर ले आता है, ठीक है। और अगर नेचुरल गैस नहीं है तो फिर हमने ड्रिलिंग के दौरान एयर जो है वो हमने क्या करनी है, पास करनी है इसी पैप में से, ठीक है। एयर हम पास करेंगे इस पैप में से, और पेट्रोल फिर जो अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल सरफेस तक पहुंच गई है, ठीक है, तो इसमें से एयर हम पास करेंगे और फिर उस एयर के प्रेशर की वजह से वो पंप होगी क्रूड ऑयल और वो आपको क्रूड ऑयल बाहर निकल आएगा। तो वहाँ पर जो जहाँ पर नेचुरल गैस नहीं होगी तो वहाँ पर हम एयर की मौजूद वजह से बाहर आउटसाइड, तो वो क्या हो जाएगी, आउट साइड ऑफ द सरफेस आ जाएगी और फिर उसको हम कलेक्ट कर लेंगे मुख्तलिफ हमारे टैंकर्स की सूरत में, या आजकल पाइपलाइनिंग की सूरत में उसको सप्लाई कर लेते हैं टू दी रिफाइनरी, और फिर रिफाइनरी में उस पर फर्दर
प्रोसेसेस होंगे तो वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम का पूरा टॉपिक हमने जो है 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ वो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए, और आगे जो हम इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम जो हम रिफाइनरी में हासिल करते हैं बाय डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, तो उसको हम मज़ीद आगे। प्यारे बच्चों, जो हमारे पेट्रोलियम की हमने वो शुरू किया था टॉपिक पेट्रोलियम इंडस्ट्री से, फिर पेट्रोलियम की तरफ आए, फिर उनके ओरिजिन हमने पेट्रोलियम का पढ़ा, फिर उसके बाद हमने उसकी अक्रेंस पढ़ी, और फिर उसके बाद हमने ड्रिलिंग। अब आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ इन पेट्रोलियम, वो है इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, जो हम क्रूड ऑयल पंप आउट करते हैं बाय ड्रिलिंग, तो उसको हम कहाँ पर ले जाते हैं? रिफाइनरी में। ठीक है, रिफाइनरी में ले जाते हैं। क्यों? वहाँ पर हम उसकी रिफाइन करते हैं, उसको कंस्टिट्यूएंट्स जितने भी उसमें मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो उनको हम क्या करते हैं? अलग करते हैं। और ये अलग कैसे करते हैं? क्योंकि क्रूड ऑयल मिक्सचर होता है मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन का, तो हम उनमें जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको अलग करते हैं। तो ये हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू करते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये है कि आपका जो मिक्सचर है कोई, यानी यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स हैं या आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है क्रूड ऑयल, तो इनको हम क्या करें? सेपरेट करें। ऑन बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर हम इनको किस में वो सेपरेट करें? इनटू फ्रैक्शंस, मुख्तलिफ कंपाउंड्स में। ठीक है, तो इसको एंड रिमूव इम्प्योरिटीज़, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ फिर नीचे रह जाएंगी, आपके पास प्योर फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन आ जाएंगे बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, तो इसको हम कहाँ पर करते हैं? रिफाइनरी में, और रिफाइनरी में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू करते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है? ये आपके पास एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, एक, ठीक है, टैंक है। तो इसमें हम क्या करते हैं? हम क्रूड ऑयल को पास करते हैं एक हीटिंग मशीन में से अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, हाई टेम्परेचर अबव 400 सेंटीग्रेड तक हम इसको हीट करते हैं। फिर यहाँ पर जब वेपर फॉर्म में आ जाए, तो ये वेपर फॉर्म में यहाँ पर क्रूड ऑयल आ गया। अब जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले होंगे वो ऊपर की तरफ उड़ेंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पर आकर, या बॉइलिंग पॉइंट जो हाई लो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो टॉप की तरफ आकर कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, और जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे वो क्या होंगे? बॉटम ही में वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उनको हम कलेक्ट करेंगे। अब आते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के थ्रू हमारे पास कौन से फ्रैक्शन आते हैं पेट्रोलियम के। तो क्रूड ऑयल के जो हम फ्रैक्शन करते हैं, तो सबसे पहले जो नीचे की तरफ, क्योंकि जैसे ही ये वेपर फॉर्म में आएंगे तो जो 750 टू कार्बन 50 टू कार्बन 70 पर जो मुश्तमिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो यहीं आकर क्या हो जाएंगे? फ्यूल में दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनको हम फ्यूल ऑयल कहते हैं। और ये फ्यूल ऑयल हम यूज़ करते हैं इन शिप्स, जो बड़े बड़े बहरी जहाज़ होते हैं,
उनमें, और इंडस्ट्री में भी हम यूज़ करते हैं, और सेंट्रल जो हम हीटिंग करते हैं मुख्तलिफ बिल्डिंग्स की, तो वहाँ पर भी हम इनको यूज़ करते हैं। फिर सेकंड हमारे पास जो कंडेंस होकर आता है बॉटम की तरफ, तो वो है जो C20 से C50 यानी कार्बन 20 से कार्बन 50 पर मुश्तमिल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स हैं वो आ जाते हैं, और उनको हम लुब्रिकेटिंग ऑयल कहते हैं। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इन द रेंज ऑफ 300 टू 400 सेंटीग्रेड। अब लुब्रिकेटिंग ऑयल में हमारे पास जैसे ग्रीस हो गया, ठीक है, वैक्सेस हो गए जो मोम है, और हमारे पास मुख्तलिफ कंपाउंड जिनको हम शू पॉलिश में यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास इस रेंज में आ जाते हैं। वो कार्बन 20 से कार्बन 50 के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। फिर उसके बाद हम जब और हमारे पास फिर वेपर ऊपर उठते हैं, और फिर जो हमारे पास C14 यानी कार्बन 14 से कार्बन 20 पर मुश्तमिल जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं इनटू लिक्विड फॉर्म, और वो हमारे पास क्या होते हैं, डीजल ऑयल, ठीक है, जो आप हैवी इंजन्स में यूज़ करते हैं, जैसे ट्रक हो गए, रेल वगैरह हो गए, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। इनको पैराफिन ऑयल भी कहते हैं, और इनको जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन द रेंज ऑफ 225 सेंटीग्रेड से लेकर 300 सेंटीग्रेड के दरमियान होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो इसके कंडेंस होकर आ रहे हाइड्रोकार्बन वो मुश्तमिल होते हैं C10 से C16 पर, यानी कार्बन 10 से लेकर कार्बन 16 पर मुश्तमिल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली केरोसिन ऑयल कहते हैं। मट्टी का तेल होता है तो वो, या पैराफिन ऑयल भी हम इसको कहते हैं, तो वो इन द रेंज ऑफ 150 सेंटीग्रेड टू 200 सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट उनका होता है, और वो कंडेंस होकर जैसे ही ऊपर उठते हैं टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इस रेंज में ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, और इनको आप जेट इंजन में भी इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिक में लेवल पर लाइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रोशनी के लिए पहले इस्तेमाल होता है, अब तो बहुत कम इस्तेमाल होता है लालटेन वगैरह में, और हीटिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका कंडेंस होकर आएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कार्बन 5 से कार्बन 10 पर मुश्तमिल होंगे, जिनको हम पेट्रोल कहते हैं, जो गैसोलाइन भी कहलाती है, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है वो 80 टू 130 सेंटीग्रेड है, और इनको हम एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ इंजन में, जैसे आपके जहाज़ हो गए, इसके अलावा आपकी मुख्तलिफ मोटर व्हीकल्स हो गई, तो उनमें हम यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे पास आ जाते हैं जो कंडेंस होकर आखिरी जो लास्ट में कंडेंस होते हैं वो C5 से C9 पर मुश्तमिल, यानी कार्बन 5 से कार्बन 9 पर मुश्तमिल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनको हम नेफ्था कहते हैं, और इनको एज ए सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं, और एज ए फ्यूल इन लाइट मोटर इंजन में जो आपके छोटे मोटर्स होते हैं तो उनमें हम इस्तेमाल करते हैं, और इनका बॉइलिंग पॉइंट रेंज जो है वो 40 टू 80 सेंटीग्रेड है। और फिर हमारे पास जो गैसेस कलेक्ट होकर आती हैं जो बिलो 40 सेंटीग्रेड उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो वो हमारे पास मुश्तमिल होते हैं कार्बन 1 से कार्बन 4 पर, ठीक है, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है। और इसमें कुछ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होती हैं, लेकिन वो बहुत कम होती है, ज़्यादातर हमारे ये मुश्तमिल होते हैं, तो उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं, और वो ज़्यादातर हमारे पास जो इनमें होते हैं वो ज़्यादातर कार्बन 4 पर मुश्तमिल होते हैं और कार्बन 3 पर, ठीक है, जिनको हम LPG गैस के तौर पर भी जानते हैं, और उनको हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, क्योंकि वो जब हम उनको सिलेंडर्स में भरते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू प्रेशर, और फिर उनको हम ले जाते हैं, कैरी कर ले जाते हैं मुख्तलिफ डिस्टेंस के, ईजी होता है क्योंकि उनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर हम उनको डोमेस्टिक लेवल पर मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाने पकाने के लिए, हीटिंग के लिए, रोशनी लाइटिंग के लिए, और मुख्तलिफ हमारे इंजन्स भी हम इन पर चलाते हैं। तो ये हमारे हो गए फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ
पेट्रोलियम, ठीक है, यानी पेट्रोलियम को या क्रूड ऑयल को जो हमने लिया था उनको हम किस तरह मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका टॉपिक मुकम्मल पेट्रोलियम का। तो वीडियो को फुल देखने के बाद लाइक करें। उसके बाद अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो भी नया लेक्चर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।